हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको यूटोरिया का सेट प्रैक्टिस नंबर 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 5 तक डिस्कशन करा दिए हैं और आज 6 नंबर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम बताइएगा कैसे लग रहा है सेशन मेरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य चुनना है। तो इसमें हो जाएगा मेघालय का पठार जो है पर्वतीय पठार का विस्तार है, ये सही है। मेघालय का पठार खनिज पदार्थों के नीचेपन नहीं मिलते हैं, तो ये 2 नंबर गलत हो जाएगा। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, तो ये सही है। तो 1 का 3 इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं हमको 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो इंद्रावती जो है कावेरी की सहायक नदी नहीं है। हेमावती, अर्कावती, अमरावती, तीनों जो है कावेरी की सहायक नदी है, इंद्रावती नहीं है। ठीक है। कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी पे जो है कौन सा जलप्रपात है? कावेरी नदी पूछते हैं कौन सा जलप्रपात है, कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात है? तो इसमें जो है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, ये भी पूछता है सब। कावेरी नदी पे जो है शिव समुद्र जलप्रपात है। कावेरी नदी जो है निकलता है कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कोडांगू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है नदी, कावेरी नदी। कावेरी नदी पे जो है शिव समुद्र जलप्रपात है। ठीक है। तो आगे बताते हैं हमको 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। क्यों? क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। मतलब किस ओर? तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही चुनना है। सही मतलब इसका चयन करना है। तो इसका हो जाएगा, हिमनद मिट्टी और हिमोट के जमाव को करेगा कहा जाता है, ये सही है। उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुगियाल कहा जाता है, ये भी सही है। द्वार स्थलाकृति चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर 1 और 3, 1, 2, 3 तीनों सही है इसका। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र बंदरगाह सुविधाओं, सस्ते कुशल और अकुशल श्रम शक्ति, सस्ती भूमि और पेट्रोलियम, तापीय तथा नाभिकीय विद्युत स्टेशनों की निकटता की उपलब्धता के कारण विकसित हुआ है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक क्षेत्र जो है। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, यहाँ पे सब कुछ जाना जाता है, इसलिए विकसित है। ठीक है। ये 5 का भी आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें 6 नंबर जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया, नागा। पहाड़ी जो है मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्रम में सजाना है। नागा पहाड़ी जो कहाँ पे है, नागा पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? तो ये नागालैंड पाई जाती है। नागा पहाड़ी नागालैंड पाई जाती है, ये मेघालय के पूर्व दिशा में है। ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, आप लोग अच्छे से देखिए। दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दिन और रात की अवधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें सही का चुनाव करना है। तो भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए अंतर बढ़ता है, तो ये सही है, ये सही है। तो ऑप्शन यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देशों का समूह इजराइल के साथ साझा सीमा करता है? मतलब कौन कौन इजराइल के साथ कौन कौन देश जो है इसका बॉर्डर मतलब लगा हुआ है? तो इसका हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। ये 4 देश जो है इजराइल के साथ बॉर्डर साझा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 9 नंबर क्या है? इसमें मिलान करना है। 9 नंबर का क्या करना है?
इसमें मिलान करना है। इसमें जो है अरेबियन प्रायद्वीप जो है बिस्के की खाड़ी हो जाएगा। अरेबियन प्रायद्वीप जो है बिस्के की खाड़ी से इसका क्षेत्र जुड़ा हुआ है। बाल्कन प्रायद्वीप जो है काला सागर से जुड़ा हुआ है। कोला प्रायद्वीप जो है श्वेत सागर से जुड़ा हुआ है। और केप यार्क प्रायद्वीप जो है करपेंटारिया की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। करपेंटारिया की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बी हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वायुमंडल के निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। आयतन की प्रतिशत के हिसाब से उपयुक्त गैसों का सही अवरोही क्रम में है, मतलब कम से ज्यादा में है, तो क्रम गैस को चलाना है। तो इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, एक नंबर सबसे ज्यादा इसमें हो जाएगा आर्गन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद जो है नियान हो जाएगा। उसके बाद हीलियम हो जाएगा। तो क्रम में से जाइएगा तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा पूछता है कि सबसे वायुमंडल सबसे अधिक, तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है वायुमंडल में। उसके बाद ऑक्सीजन 20.95। उसके बाद होता है आर्गन हो जाता है। उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो भी एक्स्ट्रा बताएंगे उसको नोट करते रहिएगा आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 जो मिलान करना है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और कौन सा देश में आता है चक्रवात जो है? तो बिलीबिली जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। टाइफून जो है टाइफुलिका है, टाइफून जो है जापान से है। अब बागुइयो ये फिलीपींस से है। हरिकेन जो है यूएसए अमेरिका से। तो इसका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 12 नंबर। इसमें क्या है? मिलान करना है। ऑप्शन 12 नंबर है मिलान करना है। देश और राजधानी के रूप में वर्णित है। तो कौन सा देश की राजधानी कहाँ पे है? तो लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित प्रदूषकों का विचार करें। ठीक है। कौन सा प्राथमिक प्रदूषण पूछ रहा है कि प्राथमिक प्रदूषक कौन है? प्रदूषक दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक कौन सा नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है तो देख लेते हैं। वाष्पशील कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, भूस्तरीय ओजोन, अम्ल वर्षा। 4 ऑप्शन दिया है इसमें से। तो ये भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा ये नहीं होगा। 3, 4 नहीं होगा। ये प्राथमिक नहीं है, ये द्वितीय हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये द्वितीय हो जाएगा और बाकी सब जो है एक और 2 जो ऑप्शन है प्राथमिक प्रदूषण है। ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं है पूछ रहा है? प्राथमिक मतलब कि द्वितीय होना चाहिए। तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा IUCN लाल सूची के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित किया गया है? 14 नंबर का। तो इसका हो जाएगा श्वेत उदर बगुला, बंगाल फ्लोरिकन, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर। तो इसका हो जाएगा, तीनों को घोषित किया गया है रेड डाटा लिस्ट में जो है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है 15 नंबर। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा है? कंधार का जो अभिलेख अशोक का किन लिपियों में लिखा है? तो ये हो जाएगा ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा यूनानी और अरमाइक में। ये हो जाएगा यूनानी और अरमाइक में। अशोक का कितना शिलालेख है? 13। 13वें शिलालेख में क्या वर्णन है? युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन। हर जगह से अलग अलग प्राप्त हुआ है, तो अलग अलग भाषा मतलब से लिखा हुआ है उनके शिलालेख पे। पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको 16 नंबर। 16 में क्या कहा है? हड़प्पा संस्कृति बस्ती और किस नदी के किनारे है? किस नदी के? तो ये हो जाएगा हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे है। हड़प्पा जो है
हड़प्पा रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, कलिबंगा घाघरा नदी किनारे है, लोथल भोगवा नदी किनारे है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। कलिबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इसका जाने पर इसका हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा जंग रावी नदी किनारे कहाँ पे है? मोंटेगोमरी पंजाब में पड़ता है। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे होता है? सिंधु में, लड़काना सिंध पाकिस्तान में। चंदहुदरो एक और स्थल है, चंदहुदरो ये सिंधु नदी के तट पे है, सिंध पाकिस्तान में। लोथल जानिए गए भगवा अहमदाबाद गुजरात में है। लोथल जो है कहाँ पे है? भगवा नदी किनारे, अहमदाबाद गुजरात में। और बनवाली क्या पे है? ये हिसार हरियाणा में। धौलावीरा कहाँ पे है? कच्छ गुजरात में है। ठीक है, तो आप लोग एक्स्ट्रा जो भी बताते हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था? सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण मेन था जो है कन्नौज पर नियंत्रण के लिए। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में जीता कौन था? त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है पाल वंश के शासक जो है धर्मपाल जीता था। ठीक है, धर्मपाल जीता था। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने जीता त्रिपक्षीय संघर्ष में। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। क्या विचार करना है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे? सही है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन दिया था। अलाउद्दीन ने एकता की जगह नगद वेतन दिया था सैनिकों को, तो ये सही है। ये दोनों सही है। देखो अलाउद्दीन के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था, सबके समय हुआ था लेकिन अलाउद्दीन के समय ज्यादा हुआ था। शीत युद्ध के मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच लड़ा था? शीत युद्ध हुआ था जो है मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध हुआ था। कब तक चला था ये? 1947 से 1991 तक। 1991 तक चला था शीत युद्ध चला था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं हमको 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? चिनकिलिज खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिनकिलिज खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या हो जाएगा? वह औरंगजेब के मशहूर सेनापति थे। औरंगजेब के मशहूर सेनापति थे तो नहीं। चिनकिलिज का विचार कीजिए, कौन सा गलत चुनना है। ठीक है, गलत तो हाँ वो औरंगजेब के मशहूर सेनापति थे। चिनकिलिज खान को निजाम मुल्क की पदवी दी गई थी, ये भी सही है। चिनकिलिज ने असमजाई वंश के स्थापना की थी, नींव डाली थी, ये भी सही है। 1, 2, 3 सही है। इसने एक विशाल सेना को खड़ी की जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा नागा शासित है, ये गलत है। 4 नंबर गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब गलत इसमें चुनना है। 4 नंबर नहीं था, 3 नंबर, तीनों ऑप्शन सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा 20 का। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्धों के संदर्भ में सही नहीं है? मतलब कौन सा सही नहीं है? मतलब 3 गलत है, 3 सही है, 1 गलत चुनना है। कौन सा एक सही नहीं है? तो 21 का हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के अलग अलग व्यवस्था थी, सही है, अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्तियों को संघ में प्रवेश कर सकते थे, ये भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, ये भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता की अनुमति होती थी, तो नहीं, अपने माता से आवश्यकता नहीं थी, मतलब लेने के लिए अनुमति अपने पति से। विवाहित स्त्रियों को जो है अपने पति से मतलब की अनुमति लेनी होती थी कि हम संघ में शामिल हो सकते हैं या नहीं। इसमें माता पिता की जगह पति से लेने की अनुमति थी, तो ये गलत हो जाएगा, डी यही गलत चुनना है। तो ये सब हो जाएगा। भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्मा समाज के स्थापना किए थे। ठीक है, कुछ और प्रमुख है बताते हैं, जैसे तत्वबोधिनी सभा
तो बोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर थे। 1839 में सेवेंथ ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन ने, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री ने। यही सब हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट था जो बता दिए। अगला क्वेश्चन होता है 23 नंबर, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये फरवरी 1946 में जो है, फरवरी 1946 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई में किस प्रस्ताव को पास किया गया? किस प्रस्ताव को पास किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को पास हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है इस समय जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन बताते हैं 25 नंबर, 1927 में साइमन कमीशन के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन गठित हुआ था 1927 में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था जो है संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। उसका मुख्य उद्देश्य जो है संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना था। इसका गठन 27 में हुआ था। भारत में जो है फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं 26 नंबर जो बंगाल विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत चुनना है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन? जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो सही है। जुलाई 19 या 20 देता है, ध्यान रखिए आप लोग, 19 या 20 जुलाई को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, 19 या 20। ठीक है, कहीं 19 देता है, कहीं 20 देता है। बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी सही है, ये भी सही है। गर्म दल और नरम दल के नेताओं ने इस विभाजन के विरुद्ध पृथक आंदोलन चलाया था, नहीं, ये गलत है। आंदोलन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार जैसे नए संघर्ष के तरीके अपनाए गए थे, ये सही है। तो गलत कौन सा है? तो सी इसका आंसर हो जाएगा, असत्य चुनना है। अगला 27 ना बताते हैं आपको, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, भारत में पुलिस व्यवस्था का सृजन है, किसने किया था? भारत में जो है पुलिस व्यवस्था का सृजन किसके द्वारा किया गया था? कथनों पर विचार, भारत में जो है पुलिस व्यवस्था के सृजन जो है कर्नवालिस के द्वारा किया गया था। लड़ावजी के समय जो है भारत में थानों की व्यवस्था थी, गलत, लड़ावजी के समय नहीं है, केवल कर्नवालिस के समय जो है भारत के सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। कर्नवालिस ने क्या क्या किया था? इसने भारत में सिविल सेवा का जनक माना था, किसको? कर्नवालिस को। इसने भारत में सिविल सेवा का मतलब स्थापना किया था। और भारतीय सिविल सेवा को क्या बुलाता है? इस्पात का चौखट बुलाता है। अस्थायी बंदोबस्त जो है कर्नवालिस के समय चालू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय बिहार विद्यापीठ, जिसे अब बीएन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौर में हुआ था? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के समय दौर में, उस खंड में जो हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। उसी बीच में जो है, उसी के दौरान जो है ये चीज जामिया इस्लामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय बिहार विद्यापीठ और काशी विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन भारतीय सेना ने कहाँ किया गया? भारतीय सेना के द्वारा जो है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में किया गया था। तीस्ता प्रहार जो है ये पश्चिम बंगाल में किया गया। कुछ और इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कीजिएगा, जैसे डेजर्ट फ्लैग राष्ट्रीय अभ्यास है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। चौथा टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका से के संबंध में होता है, युद्ध विशाखापट्टनम में हुआ था, मतलब ये अभ्यास रहता है युद्ध अभ्यास। प्रचंड प्रहार, एकेडमी अभ्यास, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में वो सब आता है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है, वे इस पद पर आसीन होने वाली दिल्ली की कौन सी महिला बन गई है?
तो ये दिल्ली की जो है चौथी महिला बन गई है। इसके पहले 4 थी, कौन था? 3 वो कौन थी? तो सुषमा स्वराज थी पहली, उसके बाद शीला दीक्षित बनी, उसके बाद अतिशी मार्लेना सिंह बनी आम आदमी पार्टी की, उसके बाद रेखा गुप्ता और ये बीजेपी की पार्टी की है अभी वर्तमान में। तो चौथी महिला बन गई है। पहली कौन? सुषमा स्वराज, उसके बाद शीला दीक्षित, उसके बाद अतिशी मार्लेना सिंह, उसके बाद रेखा गुप्ता। तो ये चौथी महिला रेखा गुप्ता बनी है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन, लौह अयस्क के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश का है लौह अयस्क में? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लौह अयस्क में जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हीरा में रूस है, चांदी में मेक्सिको है, कच्चा तेल में अमेरिका है, मैंगनीज में दक्षिण अफ्रीका है, सोना में चीन है, यूरेनियम में कजाकिस्तान है, निकेल में इंडोनेशिया है, क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका है, प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका है प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन जो है 32 नंबर, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका हो जाएगा प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना ये इसका थीम है। कब से मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं। कब से? तो ये 1974 में पहली बार मनाया गया। पर्यावरण दिवस जो है 1974 में पहली बार मनाया गया। 33 नंबर जो है क्वेश्चन है, गेंदा फूल विकास योजना की शुरुआत किस केंद्र या राज्य शासित प्रदेश ने, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्टार्ट किया है? तो ये हमारे बिहार राज्य ने स्टार्ट किया। ये कैसा योजना है? गेंदा फूल की खेती पर प्रति हेक्टेयर पर 40,000 रुपया बिहार सरकार जो है अनुदान मुहैया कराएगा। जो भी मतलब खेती करेगा या बिहार सरकार मतलब उसको अनुदान देगी। कितना? बिहार सरकार 40,000 रुपया प्रति हेक्टेयर पे। ठीक है, तो ये आप लोग गेंदा की खेती कीजिए और 40,000 अनुदान लीजिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विश्व बैंक के द्वारा भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है? 34 नंबर, तो 6.3%। 6.3% जो है अनुमान लगाया किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। सब बैंक का मतलब अलग अलग एजेंसी का अलग अलग मापदंड होता है अपना वृद्धि दर के लिए। आरबीआई का 6.5 है, आरबीआई का 6. आरबीआई का है 6.5, ये आईएमएफ का है, ये आईएमएफ का है 6.2, 7% जो है एडीबी का है। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एडीबी का है। 6.5 आरबी का होता है, विश्व बैंक का 6.3 है। ये चारों आप लोग देख लीजिए अच्छे से। हाल ही में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? हाल ही में वक्फ संपत्तियों को रजिस्ट्रेशन के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया है? तो ये उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया गया। उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए। अगला क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या? भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? तो ये नई दिल्ली में, ये नई दिल्ली लगाया गया। यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया। ये भारत बन गया है। अगला क्वेश्चन बताते हैं तो आप लोग देखिएगा, जो भी एक्स्ट्रा बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा और बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। एयर इंडिया द्वारा संचालित लंदन जाने वाली बोइंग ड्रीम लाइनर विमान जो अहमदाबाद में दुर्घटना हो गई, विमान का नाम क्या था? उस समय विमान का नाम क्या था? तो बोइंग 787-8, बोइंग 787-8 था। इसका ऑप्शन ए, मतलब विमान का नाम थी, विमान का जो है कौन सा विमान का नाम था वही पूछ रहा है। बोइंग 787-8 था। ई वोटिंग के माध्यम से देश में चुनाव करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार बन गया है। ई वोटिंग के माध्यम से देश का चुनाव करने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन सा बना? तो बिहार बन गया। मतलब किस चीज में कोई कौन वोट देता है ई वोटिंग? इसमें गर्भवती महिला जो है, गर्भवती महिला 80 वर्ष के ऊपर के मतदाता, दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित और प्रवासी और अन्य मतदाताओं स्मार्टफोन से अपना मतदान कर सकते हैं। यही ई वोटिंग हुआ। मतलब जो गर्भवती महिला वही वोट दे सकती है और जो 80 वर्ष के ऊपर मतदाता वो दे सकते हैं, दिव्यांग हो सकते हैं जो मतलब शरीर से, और असाध्य रोग से पीड़ित और प्रवासी जो भी अपने देश से बाहर है
वहाँ पास गए हैं, मतलब नाम जो बाहर हैं वो दे सकते हैं ई वोटिंग माध्यम से। तो बिहार पहला राज्य बन गया। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान है, 131वां स्थान है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन सिंधु चलाया था, ऑपरेशन सिंधु चलाया था। ईरान से जो भारतीय नागरिकों को बाहर लाया गया था, तो ऑपरेशन सिंधु चलाकर जो इजराइल और ईरान में युद्ध हुआ था उस समय के। हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यूक्रेन का क्वेश्चन है, तो ये स्वीडन में। हाल ही में चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्वीडन में किया गया। अगला क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन थोड़ा लेवल है क्वेश्चन में। हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में किस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत को शामिल किया गया है? 43 नंबर, तो ये INS अर्नाला को शामिल किया गया है। हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य जो है 100 जिलों के किसानों को समर्थन करना है? तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रधानमंत्री धन कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन कृषि योजना हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बताते हैं, 45 नंबर जो है 45 नंबर जो है सिमोना हालेप, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस देश की है? सिमोना हालेप जो हाल ही में, ये मतलब क्या होती है? रिटायरमेंट घोषणा की है, मतलब रिटायर होगी। तो ये टेनिस खिलाड़ी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्या है क्वेश्चन? PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? PM अजय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? PM अजय एक योजना है, उसका प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है क्या है? तो इसमें जो है गरीबी को कम करना और अनुसूचित जातियों SC की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, यही PM अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें क्या है? भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों के संबंध में ज्ञात कीजिए कौन सा राजनीतिक दल है भारत में जो है मान्यता प्राप्त? तो केवल जो है ये हो जाएगा 3, एक ही जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसमें राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, बस केवल 3 और सब ये नहीं है। ऑल इंडिया तृणमूल नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं है, स्वर्ण बहुजन नहीं है, खाली एक मिनट, ये 3, केवल 3। तो बहुजन, सॉरी केवल बहुजन है, केवल बहुजन है 3 नंबर जो केवल बहुजन है, सॉरी एक मिनट, केवल 3 बहुजन। हाँ, बहुजन पार्टी जो है केवल राष्ट्रवादी पार्टी है, ठीक है। और ये और सब नहीं है, ये जो 1, 2, 4 जो है ये नहीं है। तो अगला क्वेश्चन बताते हैं हमको, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन, उदारवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारवाद के संबंध जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है उदारवाद के संबंध में। तो इसका हो जाएगा, उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते थे, सही है। उदारवादी कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, सही है। उदारवाद के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के उपायों की जरूरत है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका तो तीनों होना चाहिए, 1, 2, 3। इसका 1, 2, 3 तीनों सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर जो है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य चुनना है। तो इसका नागरिकों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के 3 भाग में और संसद द्वारा बाद में पारित कानून गलत। नागरिकता के बारे में आर्टिकल जो है, नागरिकता के बारे में जो है आर्टिकल भाग 2 में है, भाग 2 में जो है आर्टिकल नागरिकता के बारे में, और आर्टिकल पूछे तो 5 से 11 तक में। तो भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है, यहाँ दिया है 3 भाग में। तो ये असत्य चुनना है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है 50 नंबर,
धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचार ज्ञात करना है। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में नेहरू के विचार क्या है? धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र में सभी धर्मों का राष्ट्र द्वारा सम्मान संरक्षण दिया जाना तथा अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। तमाम किस्म की संप्रदाय का पूर्ण विरोध करना चाहिए। तो ये का दो इसका आंसर हो जाएगा। राज और धर्म के बीच पूर्ण संबंध विच्छेद जरूरी है ना, ये गलत है। तो इसका 1 और 2 आंसर सही हो जाएगा। इसका 1 और 2 जो है आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 51 नंबर। भारतीय संविधान के में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? अवशिष्ट विषय जो है केंद्र बना सकता है अवशिष्ट विषय पे। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकायों या नगरपालिका से संबंधित है? ये 74वां संविधान संशोधन। 73वां में क्या है? पंचायती राज से है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से। और 74वां में क्या है? शहरी क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं हमको। अगला क्वेश्चन 53 नंबर। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते यह मूल ढांचे में का उल्लंघन न हो। तो ये सही है। न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचागत विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारतीय मुकदमे के अपने निर्णय में दिया है। ये भी सही है। तो इसका आंसर 1-2 हो जाएगा। 54 नंबर। संविधान की उद्देशिका में प्रस्तुत निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम करना है। सही क्रम करना है तो इस पर क्या हो जाएगा? पहले इसका हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न हो जाएगा, उसके बाद समाजवादी हो जाएगा, उसके बाद जो है पंथ निरपेक्ष हो जाएगा, उसके बाद जो है गणतंत्र हो जाएगा, उसके बाद नहीं सॉरी उसके बाद गणतंत्र लोकतंत्र हो जाएगा, उसके बाद गणराज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से जाएगा तो ऑप्शन इसका बी होगा। ठीक है, संविधान। अगला क्वेश्चन जो है 55 नंबर। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 55 का जो है तो 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की और पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया। तो ये गलत है। भारत में संविधान सभा की प्रथम बैठक जो दिसंबर 1946 में हुआ था। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 56 नंबर। क्वेश्चन आज इतना बड़ा हो रहा है कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो गलत है वो चुनना है। ठीक है, तो आरो सब सही होगा, 3 एक गलत होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा था। ये भी सही है। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। ये भी सही है। ये भी सही है। गिरफ्तार किए गए अभिरक्षा के विरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ये भी सही है। तो ये गलत हो जाएगा, डी। इसमें क्या है? किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तो इस मामले में 1 माह के अंदर प्रस्तुत करना, ये गलत है। ठीक है, 56 का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया? VKR द्वारा किस वर्ष किया गया? 1931 में किया गया, वैज्ञानिक के आधार पर। अब भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कब? 1867-68 में। 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय दादा भाई नौरोजी ने कितना बताया था? तो 20 रुपये बताया था। भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आय को दादा भाई नौरोजी ने कितना बताया था? 1867 में 20 रुपया। और VKR राव ने 1931 में पुनः वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की। 1931 में जो प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था? VKR राव ने कितना बताया था? तो 31 रुपया बताया था। सॉरी 49 रुपया प्रति व्यक्ति, 49 रुपया प्रति व्यक्ति बताया था आय VKR राव द्वारा वैज्ञानिक आधार पर। अगला क्वेश्चन बताते हैं 58 नंबर। 58 में क्या है?
सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप क्या है? तो ये हो जाएगा एमोन, तरल एमोन हो जाएगा। अब 3 तक 4 तक पूछता है इसमें से। एमोन को संकुचित मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। और M3 को व्यापक मुद्रा, M3 को व्यापक, तरल मुद्रा M1, M3 को व्यापक होता है। M1 की तरलता M3 की तुलना में सर्वाधिक होती है। M1 को संकुचित मुद्रा, तरल, M3 को व्यापक मुद्रा होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो ये जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध किससे है? करवे समिति का गठन जो है 1955 में गठित हुआ था, किससे है? तो लघु उद्योग से संबंधित है। 60 का बी हो जाएगा। ये कब गठित हुआ था? 1955 में। और कुछ समिति, प्रमुख समितियां है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बैंकिंग से नरसिम्हम समिति, आर.एच. खान समिति, नरसिम्हम समिति 2 बार हुआ था गठन। रघुराम राजन समिति जो है ये सब बैंकिंग से है। कर से राजाध्यक्ष चलेगा समिति, केलकर समिति, ऐसे बहुत सारी समितियां हैं अलग अलग विभाग का। अगला क्वेश्चन, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष किया गया है? तो 1969 में किया गया, 1969 में किया गया है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, चुनावी बॉन्ड योजना को किस वर्ष जो है बजट में पेश किया गया? चुनावी बॉन्ड योजना को किस वर्ष जो है बजट में पेश किया गया? तो ये हो जाएगा 2017-18 में, 2017-18 में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्या क्या चीजें है प्रकाश संश्लेषण की चाहिए? तो क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल भी चाहिए। तो ये चारों आवश्यक है। तो इस आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्या है? आंसर बोला रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है, सही है। रेशम फाइबर रेशे प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी सही है। रेशम के रेशे कीटों से प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। तो तीनों 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मतलब 65 नंबर मिलान करना है। ये सोचिए वन कुछ अम्ल का नाम और जिसमें पाया जाता है, कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है? तो ये हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल जो है चींटी पाया जाता है, ये भी सही है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूने के पानी में, और टार्टेरिक अम्ल जो इमली में, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है साबुन में। इसका मिलान करने पर ये आता है, ठीक है। स्टिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चींटी में, सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फल में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है खट्टे फल में पाया जाता है। उसमें क्या क्या, नींबू में, संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो भी खट्टे होता है सब सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसके संबंधित है? दूध से है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, स्कार्बिक अम्ल जो है आंवला, वही सिट्री फल विटामिन सी होता है। टार्टिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम में होता है। तो ये सब रहा आप लोगों का। अगला बताते हैं क्वेश्चन 66 नंबर, आप लोग बताइएगा कैसा लगा देखकर। 66 नंबर क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ने में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कौन कौन सा होगा? तो ये सामान्य प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है, ये गलत हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली अनुपस्थिति होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, ये सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के में एक क्रोमोसोम होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक होता है, तो ये सही है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, 2 और 3। अगला क्वेश्चन बताते हैं 67 नंबर, 67 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा जैव विकास की अवधारणा संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन जो थे जैव विकास की अवधारणा से संबंधित थे, 20 का आंसर हो जाएगा। मिलान करना है 68 नंबर का जो है मिलान करना है। इसमें क्या बोल रहा है कि 68 नंबर जो है इसका एनेलिडा जो है वास्तविक देहगुहा संबंधित है। और अर्थपोडो जो है जंतु जगत का सभा संघ, ये भी सही है।
मोलस्का जो है खुला संवहनी तंत्र है। इकाइनोडर्मेटा जो है त्वचा कांटों से संबंधित है, त्वचा कांटों से आच्छादित है, ये बोला है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 68 का पहला क्वेश्चन। 69 नंबर, पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 69 का जो है पुंकेसर नर जननांग और नर जननांग है जो परागकण बनाता है, ये भी सही है। स्त्री केसर मादा जननांग है जो पुष्पों के केंद्र में अवस्थित होता है, सही है। परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण स्वपरागकण, जबकि एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण परागकण कराता है। इसका आंसर जो है 69 का डी हो जाएगा। इतना अच्छा क्वेश्चन साइन कर दिया है कि दिमाग बत्ती का गुल हो जा रहा है, समझ गया आप लोग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए शक्तिशाली अपचायक और एटीपी के रूप में ऊर्जा अनिवार्य नहीं होती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें लिखता है अनिवार्य नहीं होती है, तो अनिवार्य होती है, तो ये गलत चुनना है इसको। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्मजीव मुख्यतः राइजोबियम से होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या दिया देख लेते हैं। ऑप्शन इसका केवल दूध, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा बी सही है, हो जाएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की आवृत्ति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशेषित कण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण जो है क्या होता है, धनात्मक होता है, रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित धनात्मक होता है। ये 73 नंबर जो है, यदि धरती को घुमाने की गति धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्यरेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? पिंड का वजन घट जाएगा, पिंड का वजन घट जाएगा। दो समानांतर प्रतिरोध वाला सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना 1403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? इसका जो है रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो आप लोग बनाना पड़ेगा। इसका साइंस का फॉर्मूला है, इसका 74 का डी हो जाएगा। फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, 1/R1 + R2 करके निकालना पड़ता है इसका। ठीक है, 75 नंबर क्या कर रहा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में स्केल में कितना होता है? तो इसका हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो मान फ़ारेनहाइट में चेंज किया जाएगा तो 122 डिग्री हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है जो है C = 0/100, C 0/100 होता है। उसके बाद होता है F - 32/180 होता है। एक और होता है, एक और होता है 50 माइनस, अच्छा निकालने के लिए होता है, इसका अलग अलग होता है। ठीक है, इसे निकालिएगा तो आप लोग निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं। 76 नंबर जो है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा कितनी होती है? दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा कितनी होती है? तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषणों से क्या होता है? पुराने आभूषणों से कम हो जाता है। ठीक है, बी हो जाएगा। आदर्श ईंधन के बारे में सत्य कथन चुनना है। आदर्श ईंधन के बारे में जो है असत्य कथन चुनना है। तो इसका हो जाएगा 78 का। इसका उसमें मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है। असत्य ये गलत है, अत्यधिक होता है ये गलत है, और बाकी सब सही है, तो गलत चुनना है। क्वेश्चन जो है 79 में, जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरणें आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण की मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये टिन्डल प्रभाव का, ये घटना टिन्डल प्रभाव का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, और क्वेश्चन है
लास्ट, बहुत अच्छे से देखिए, इसमें और 2-4-5 मिनट खत्म हो जाएगा। निम्नलिखित विचार करना है, निम्नलिखित पे विचार करना, निम्नलिखित विचार करना है। क्या विचार करना है? उपयुक्त हार्मोन में से कौन सा हार्मोन जंतुओं से लड़ने अथवा भागने की परिस्थिति में शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करने का कार्य करता है? तो 80 का जो है एड्रीनल हार्मोन जो है एक ही होगा, ये लड़ो या उड़ो हार्मोन कहता है, मतलब एक्टिव करता है। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर का क्या कर रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन किसका विकल्प जो है तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? विकल्प से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग, औरत तरंग, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो डी हो जाएगा इसका। 82 नंबर जो है इसका हो जाएगा स्प्रिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है स्प्रिन के संबंध में? तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा स्प्रिन नारकोटिक्स प्रियाहारी होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। ये प्रभावी दर्द निवारक है, सही है। ये रक्त का थक्का नहीं जमाता, ये भी सही है। ये तंत्रिकीय सक्रिय औषधि है, ये भी सही है। तो ये गलत हो जाएगा। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? शांति निकेतन को 2023 में शामिल किया गया। शांति निकेतन को सबसे पहले शामिल किया गया यूनेस्को में जो है लाल किला को 2007 में, उसके बाद पश्चिमी घाट को 2012 में, रानी की नाव को 2014 में, नालंदा बिहार को 2016 में, ठीक है, महाबोधि मंदिर को 2002 में। तो सबसे पहले यही हो जाएगा, महाबोधि मंदिर को 2002 में, महाबोधि मंदिर को 2002 में, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016 में, धौलावीरा 2021 में। ठीक है, पहाड़ का प्रवाची शब्द क्या है? पहाड़ का अगला क्वेश्चन, पहाड़ का प्रवाची शब्द क्या है 84 का? तो ये भूधर हो जाएगा, भूधर। अगला क्वेश्चन जो है इंग्लिश का जो है, जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड फास्टर बॉलर इज देन एक्यूरेट। इसमें का ऑप्शन इसमें क्या भरा जाएगा? तो मोर फास्ट, इसमें जो है मोर फास्ट नहीं, इसका मोर फास्टर नहीं, मोर फास्ट हो जाएगा इसका, इसमें मोर फास्ट होगा। ठीक है, मोर फास्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो है किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन सा है? सुपर कंडक्टर का आविष्कारक निम्न में से कौन सा है? तो इसमें से एच इसमें जो है एच केमेरलिंग होता है, एच केमेरलिंग होगा, ये हो जाएगा आंसर। और डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल, डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल, गैस इंजन का डेमलर, मशीन गन्स का जेम्स पकल, एलईडी का निक होलिनिक जूनियर, और क्षेपास्त्र का जो है वर्नर वान ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है हे राम तुम्हें कहाँ, हे राम तुम कहाँ हो? वाक्य में कौन सा कारक है? वाक्य में कौन सा कारण है? तो संबोधक कारक। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो संबोधक कारक है। 89 नंबर जो है प्रोमली पुट एन एंड टू ए सिस्टम प्रैक्टिस और ए इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड द सिचुएशन होता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एबोलिश हो जाएगा, इसका आंसर एबोलिश हो जाएगा। एबोलिश मतलब क्या होता है? उन्मूलन करना होता है। एबोलिश मतलब क्या होता है? उन्मूलन करना होता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गलत चुनना है इसमें से कौन सा? तो मुझे भारी दुख है, तो मुझे भारी दुख नहीं, भारी वस्तु समान रहता है, तो मुझे बहुत दुख है कह सकते हैं, भारी नहीं कह सकते। तो ये वाक्य गलत है। ठीक है, इसमें बहुत भारी जब बहुत हो सकता है। तो आप अगला क्वेश्चन 91 नंबर, 91 एक मिनट 91 नंबर करते हैं आपको। इनमें में से किस खेल में बंकर खेल जो है बंकर तथा मैलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पोलो खेल से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो पेरिस में। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका गठन किसमें? इसका गठन जो 1948 में किया गया था। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये जो सितंबर
2005 में पारित हुआ था। और लागू कब हुआ था? लागू जो है 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। ये लागू होता है इस समय जो है लागू हुआ था, ठीक है। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। और नरेगा जो है कब मनरेगा बना? तो नरेगा जो है मनरेगा बना 2 अक्टूबर 2009 को। इससे पहले नरेगा जो बना था वो बाद में मनरेगा कब बना? तो 2 अक्टूबर 2009 को। अगला क्वेश्चन जो है, रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया, पूछ रहा है। नहीं, किस वर्ष नहीं किया गया? तो इसका हो जाएगा 1972 में नहीं किया गया, मतलब कि 1917, 44 और 63। 17, 44 और 63 में किया गया, 1972 में नहीं किया गया, ठीक है। याद करके पूछता है कि रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 3 बार, 1917, 44 और 63 में। इसका आंसर डी हो जाएगा, मतलब नहीं पूछ रहा है तो डी हो जाएगा इसका आंसर। यही 1944, 63 में दिया गया। अगला क्वेश्चन मैथ का है। मैथ का आप लोग बना लीजिए, बता देते हैं कुछ आप लोग। इसे मैथ कोई हार्ड नहीं पूछ रहा है इसमें। पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वें स्थान पे है, नीचे कम से 29, तो 16, 29, 45 एक कर दीजिएगा तो 44 हो जाएगा। 44 छोड़ दीजिएगा तो 50 हो जाएगा, 5 इसमें, तो टोटल 55 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ABC के काम को कम से कम 10, 15, 20 दिन में करता है, तो उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर पूरा करा है, तो मजदूरी के रूप में 2400 प्राप्त हुआ। तो सी की मजदूरी याद करना इसमें। तो इससे ABC करके बनाइएगा आप लोग समय और क्षमता। फिर 2600 में जो है जोड़िएगा 6 + 4 + 3 करके भाग दीजिएगा, तो ये निकल जाएगा इसका 600 रुपया आ रहा है आंसर इसका, ठीक है। ऐसे ही अगला बन जाएगा 97 में भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें क्या करना, 13 का स्क्वायर कर लीजिए आप लोग, 8 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64। 64 माइनस कीजिएगा तो कितना? 105 आएगा। फिर उस पर 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 524 आएगा। फिर 525 हो जाएगा, फिर 4 जोड़िएगा तो 529। 529 के जो है 529 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है? तो ये 23 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्शन वाला ये है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, डायरेक्शन वाला है। आप लोग बना दिए, जैसे बोल रहा है वैसे से घुमाइएगा तो बन जाएगा। एक और क्वेश्चन 99, 2 क्वेश्चन और बच गया है। एक ये रीजनिंग का है। इसमें क्या पूछा है रीजनिंग में? ये रीजनिंग क्या हो रहा है? ये 22, 34, 44, 22 जो दोनों को ऐड कर देना है, 66 उसका आधा कर देना, 2 से भाग देना है तो 33 आ जाएगा। ऐसे ही 1 मिनट यहाँ कोई नहीं समझ में मुटकाते हैं। ऐसे ही 36, 18 कितना जोड़िएगा तो कितना होगा? इससे ही 36, 18 जोड़िएगा तो 814, 4, 1 मिनट, 814, 4, 3, 1, 4, 1, 5, 54 हो रहा है। 54 का आधा कीजिएगा तो 27 हो जाएगा। मतलब ये दोनों को ऐड करना है, 2 से भाग देना है। ये दोनों को ऐड करना है, 2 से भाग देना है। तो यहाँ कितना जोड़िएगा कि 30 का आधा जाएगा तो 108 आना चाहिए ना। तो 72 में 36 जोड़िएगा तो 108 आएगा। 108 का दिया 54 हो जाएगा, तो 54 36 ऐड करना है। इससे ही एक पहिया 44 किलोमीटर, एक पहिया जो है 44 किलोमीटर, यहाँ पर एक पहिया 44 किलोमीटर जो है, 1 मिनट, एक पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या क्या? त्रिज्या इसमें ज्ञात करना है पहिए का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसके फॉर्मूला बनाइएगा तो बन जाएगा ये 400 पहिया चक्कर कितना लग रहा था? 400 हो जाएगा। 4 कितना है? 44 किलोमीटर, तो 44,000 बटा 500 इसे कीजिएगा तो आ जाएगा 88 मीटर आ जाएगा। 88 मीटर को फिर यहाँ कीजिएगा 2πr तो हो जाएगा 88 × 7 बाई 2 × 22 हो जाएगा। तो काटिएगा तो 14 मीटर इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। 14 मीटर इसका आंसर आएगा, काटिएगा तब तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा, और अच्छा लगा तो आप कमेंट बताइएगा। तो आगे फिर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक